हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से परमेश्वर की महिमा करने का और आप लोगों से मिलने का फजल दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वक्त एक बार फिर से हम उसके जिंदा वचन बाइबल पर ध्यान करेंगे और उसका हम पढ़ेंगे पुराने नियम में से दूसरा राजा 5 अध्याय 1 से 14वीं आयत तक। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जिसका नाम नामान है और वो आराम के राजा का सेनापति है और वो एक यानी अपने मालिक राजा की नज़र में वो बड़ा महान है और बड़ा प्रतिष्ठित है, रिस्पेक्टेबल है और परमेश्वर ने उसके द्वारा आराम को यानी सीरिया को बहुत सी विजय दी हैं। नामान एक बड़ा शूरवीर व्यक्ति था, शूरवीर योद्धा था और उसमें एक प्रॉब्लम थी, एक कमजोरी थी कि वो कोढ़ी था। और ये लोग सीरिया ने, आराम ने इस्राएल के ऊपर हमला किया और हमला करके एक छोटी लड़की को कैदी बनाकर वो ले आए आराम में और वो नामान की पत्नी की सेवा किया करती थी। और उसको मालूम हुआ कि मेरे मालिक को कोढ़ है और लिखा है कि वो अपनी मालकिन से कहने लगी कि अगर मेरा मालिक शोमरोन में होता, शोमरोन के नबी के पास होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि वहाँ पर वो कोढ़ से आज़ाद हो जाता। और लिखा है कि नामान ने अपने मालिक राजा को ये बात बता दी और राजा ने कहा कि तू इस्राएल को जा, मैं तुझे एक चिट्ठी देता हूँ और वो चिट्ठी ले जा और राजा के पास चले जाना। और वहाँ जाकर उस चिट्ठी में लिखा था कि जब मेरा एक कर्मचारी तेरे पास आए तब जानना कि मैंने उसे भेजा है और मैं चाहता हूँ कि तू उसे कोढ़ के रोग से चंगा करे। और जब इस्राएल के राजा ने वो चिट्ठी पढ़ी तो लिखा है कि उसने अपने कपड़े फाड़े और कहने लगा कि क्या मैं मारने वाला, मौत देने वाला या जिंदा करने वाला परमेश्वर हूँ कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को मेरे पास भेजा है कि मैं उसे कोढ़ से आज़ाद करूँ। देखो वो मुझसे झगड़ने का कारण ढूंढ रहा है। और आगे लिखा है कि जब एलीशा नबी ने ये बात सुनी कि इस्राएल के राजा ने अपने कपड़े फाड़े हैं तो लिखा है कि उसने राजा के पास कहला भेजा कि इसको, नामान को मेरे पास भेज, तब वो जान लेगा कि इस्राएल में एक नबी है। और उसके बाद नामान जो था अपने घोड़ों, रथों, सेवकों समेत, बड़ी कीमती चीज़ों समेत वो आकर एलीशा के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ। और एलीशा ने अपने एक सेवक को, एक दूत को भेज दिया कि वो जाकर अपना नामान से कहे कि यरदन नदी में जाकर 7 बार गोते मार ले, 7 बार डुबकी मार और तब तू चंगा हो जाएगा, तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। और जब नामान ने ये बात सुनी तो लिखा है कि वो क्रोधित हुआ, क्योंकि वो ऑफिसर था, वो बड़ा महान था, वो प्रतिष्ठित था और उसको ये बात बुरी लगी। और उसने कहा कि मैं तो सोचता था कि नबी मेरे पास बाहर आएगा और अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, मेरे कोढ़ की जगह पर हाथ रखेगा और मुझे कोढ़ से आज़ाद करेगा, परंतु वो तो बिल्कुल भी बाहर नहीं आया और एक दूत के द्वारा ये कहला भेजा। और तब नामान अपने सेवकों समेत अपने घर वापस लौटने लगा। और उसके सेवकों ने उससे कहा कि हे मालिक, हे हमारे पिता, अगर नबी कोई महान या भारी काम करने का हुक्म देता तो क्या तू वो ना करता? अब तो केवल उसने सिर्फ यरदन नदी में नहाने के लिए, डुबकी मारने के लिए ही कहा है, कितना ज़्यादा तुम्हें ये करना चाहिए। और लिखा है तब नामान ने, जो सेनापति था आराम के राजा का यानी सीरिया का सेनापति था,
उसने परमेश्वर के सेवक भक्त के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार वो यर्दन को गया और उसने जाकर 7 बार गोते मारे, और लिखा है कि उसका बदन ज्यों का त्यों हो गया, एक बच्चे के समान उसका बदन हो गया और वो बिल्कुल ठीक हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस कहानी के लिए, जिसमें सीरिया यानी आराम के सेनापति ने, राजा के सेनापति ने, जिसका नाम नामान था, उसको जब कोढ़ था और जब वो एक छोटी लड़की को इस्राएल से बंधुआई में ले आए और उस छोटी लड़की ने अपनी मालकिन यानी नामान की पत्नी को बता दिया कि अगर मेरा मालिक शोमरोन में होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि वहाँ पर नबी इसको कोढ़ से आज़ाद कर देता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नामान की जो चंगाई की प्रक्रिया थी वो कब शुरू हुई, जब उस लड़की ने, जो इस्राएल से कैदी बनाकर लाई गई थी, उस छोटी लड़की ने अपनी मालकिन से प्रेम के कारण, भलाई के कारण ये बता दिया कि मेरा मालिक कैसे चंगा हो सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की स्तुति हो। यहाँ पर हम देखते हैं उस लड़की के, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस लड़की के कारण, जो अपने परमेश्वर को जानती थी, जो परमेश्वर के नबी को जानती थी और जिसके दिल में परमेश्वर की ओर से मोहब्बत भरी हुई थी, और जिसने जब वो कैद में चली गई तब भी उसने अपने जो मालिक थे, आराम के जो मालिक थे, उनसे नफरत नहीं की, है ना। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि वो एक कैदी लड़की थी और जबरन वो आराम में लाई गई थी, और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। और जब वो दूसरे जगह में, प्रदेश में वो कैदी बनकर रहती थी, तब भी उसने अपने दिल में अपने दूसरे प्रदेश के मालिकों के विषय में नफरत नहीं की, है ना। बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब वो दूसरे प्रदेश में थी तब भी उसने वहाँ पर रहने के दिनों में अपने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया। उस लड़की ने, उसका नाम यहाँ पर दिया नहीं गया, लेकिन उस लड़की ने अपने प्रदेश के मालिकों को, जो उसे कैदी बना कर ले आए थे, उनके परवाह ना करते हुए, लोग उसके विरुद्ध थे, उसको कैदी बनाया था, ये ना सोचकर उसने अपने परमेश्वर को पहला स्थान दिया, और उसने इस बात का कोई बहाना नहीं बनाया कि वो पीछे हट जाए, अपने परमेश्वर से पीछे हट जाए। और दूसरी जगह में भी, प्रदेश में रहते हुए भी, उसने अपने मालिकों से मोहब्बत की, अपने मालिकों की वफादार बनी रही, और उसने अपने मालिकों के विषय में अच्छे विचार रखे, उसने उनसे नफरत नहीं की, उसने उनसे मोहब्बत की। और उसी मोहब्बत में उसने अपनी मालकिन से ये कहा कि अगर मेरा मालिक शोमरोन के नबी के पास होता तो कितना अच्छा होता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं उस लड़की की तारीफ़ करना चाहता हूँ और उस लड़की के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि बहुत बार मसीही लोग अगर ऐसी परिस्थिति में हों जो उनकी मर्ज़ी के विरोध में हो, ये लड़की अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर कैदी बनकर नहीं आई, लेकिन फिर भी इसने अपने परमेश्वर को पहला स्थान दिया और इसने अपने प्रदेश के मालिकों को, जिन्होंने इसे कैदी बनाया था, इनसे मोहब्बत की, इनकी भलाई के लिए वो काम करती थी और मालिक की भलाई के लिए, ताकि उसके मालिक का कोढ़ दूर हो जाए, उसने अपनी मालकिन से ये अच्छे शब्द कहे। और यहाँ से मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम मसीही, हम जो जिंदा परमेश्वर को जानते हैं, अगर जहाँ पर भी परमेश्वर हमें ले जाए, हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो कैदी होने के बावजूद, वो दूसरी जगह पर होने के बावजूद,
उसने अपने परमेश्वर को पहला स्थान दिया और उसने पीछे हटने का कोई बहाना नहीं बनाया। उसने नहीं कहा कि मैं छोटी थी, मेरी चल नहीं सकती थी, मैं दूसरे लोगों में थी, मैं अकेली थी, मैं परमेश्वर के बारे में बोल नहीं सकती थी। ऐसा कोई बहाना उसने नहीं बनाया। वो अपने परमेश्वर को पहला स्थान देती रही, अपने परमेश्वर से मोहब्बत करती रही। उसने अपने दूसरे विरोधी मालिकों से मोहब्बत की और उनके लिए उसने अच्छे शब्द बोले, और वो अच्छे शब्द बोलने के द्वारा ही वो चंगाई की प्रक्रिया, भलाई की प्रक्रिया, आशीष की प्रक्रिया नामान के जीवन में शुरू हुई। और नामान ने उस जगह पर जाकर, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने वो चंगाई पाई जो उसे कभी भी मिल नहीं सकती थी। और अंत में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जो मसीही हैं, ज़रूरी है कि हम हर हालत में अपने परमेश्वर को पहला स्थान दें। तब इस दुनिया के बहुत से लोग जो जिंदा परमेश्वर को नहीं जानते, वो आपके परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को जानेंगे, उनकी भलाई होगी, वो लाइलाज बीमारियों से आज़ाद होंगे और निराशाजनक परिस्थितियों से बाहर आएंगे। उनको उद्धार मिलेगा और उनको अनंत जीवन मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की स्तुति हो। हम सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। परमेश्वर आपको अद्भुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।